कि नई लड़की की हमर दुल्हा दिल के अपने सखी से आई नैहर बात कर रही है घूम घूम के उछल उछल करके। अरे इतना सुंदर नथिया कहाँ हमारे पति लाए हैं जयपुर से, स्पेशल कारीगर से बनवाए हैं ये नथिया और कहीं नहीं मिलेगा, जयपुर से हमारे दुल्हा लेके आए हैं। बार बार बखान कर रही। कबीर बाबा उसी होकर गुजर रहे थे, वो सुने मानने वाले थे। खड़ी होकर के लड़की देखने लगी, 2 4 5 को थी, क्या बोल रही है? नथिया जो दिया है पति उनका तो नाम लेती हो, अन्ना कौन दिया है? पति का बाप। नथिया दिन ही यार ने तो बारंबार विचार, नाक दिया करतार ने, तिनको दिया विसार। नाक कौन दिया है? पति का नाना के दादा। तो नाक देने वाला का नाम है, नाक में झुलाने वाला का नाम पति दिया, जयपुर से लाया, ऐसे लिया। नाक कहां से बना के लाया जिसमें झुला दिया? अगर भगवान पूछ देता नाक पहले तो झुलाती कहां? बताता कहां झुलाता? तो उस करतार का तो नाम नहीं, नाक देने वाला का नाम नहीं, नाक में झुलाने वाला का नाम लेती। नाक देने वाला कौन है? वही ईश्वर। सब में रह कर सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम हो, राम राम हो। ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सर्वभूतानां सब जगह है। तो उनका नाम कहां लेंगे? वो कहां है? कौन का रूप क्या है? उनका स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप क्या? एक होता रूप जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई गहराई आदि लगी हो, जिनको इंद्रियों के द्वारा आप ग्रहण करते हो उसको रूप कहते हैं। रूप के साथ जो तत्व है जिनके अभाव होने मात्र से शरीर बेजान बेकार हो जाती है, स्वरूप। मुर्दा में कौन सी की कमी? आंख नहीं है कि नाक नहीं है कि कान नहीं है कि पैर नहीं है कि हाथ नहीं, सारा अवयव तो मौजूद है। कौन चीज निकल गया जो शरीर बेजान बेकार हो गई? कौन चीज निकला? वही जो था साथ में, उसी का तो स्वरूप स्वरूप। सब रूप में रह करके सबसे जो भिन्न है वही स्वरूप परमात्मा का निज रूप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निर्मल निराकार निर्मोह नित्य निरंजन सुख संदोहा। तो प्रकृति पार प्रभु सब और बासी, अब्रह्म है निरेग विरजय विनाश। यहाँ मोह कर कारण नाही, अरविशन मुख तम कब हो के जाए। पर निर्मल है निराकार, कोई आकार प्रकार नहीं। निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य और सुख के धाम। गुरु महाराज जी कहते वैसे जो है उनको कैसे देखें प्रभु, तो ये कैसे देख न पाओ। तन इंद्रिन संग माया देखो, मायातीत धर्म तुम नाओ। प्रभु तो ही कैसे देख न पाओ? हे परमात्मा आपको कैसे देखो जिनका न रूप है न रंग है। गुरु नानक साहब भी कहते अलख अपार अगम अगोचर, ना तुसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, ना तुसु भाव न भरमा, साचे सचियार विदव कुर्बान, ना तुसु रूप बरन ने रखिया, साचे सबल निशान। वह परमात्मा अलख है, अपार है, अगम है, अगोचर, जो सबके पास सबके साथ
उनका भजन करो। जहां पर आपको कोई नहीं है वहां भी आपके साथ में है। कौन है? वही है ईश्वर। एक लड़का शादी करके लौटा था, उनके साथ में कुछ गुंडा हो गए थे। अब गुंडा सब चाहे इनका किस तरह से लूटपाट कर ले, छीन छान करे, लेकिन ट्रेन में घुस गया था, उनको मौके नहीं लगे। जिस स्टेशन पर उतरा, संजोग उतरा, रात्रि हो गई थी, तो गुंडा भी उतर गया। लड़की तो अभी पहली बार ससुराल जा रही है, वो पूछती अपने पति से कि आपका घर यहाँ से कितना दूर है? लड़का कहता 6-7 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। जाने की व्यवस्था? कह रही यहाँ से क्या बतावे, खाली जगह है 3-4 किलोमीटर, तो कितना बार लूटपाट हो जाता, छीन छान कर लेते कुछ गुंडा बदमाश। रात में कोई सवारी वाले तैयार नहीं होते, कोई तैयार नहीं होते, तो पैदल ही हम लोग को चलना पड़ेगा। लड़की कहती सुनिए, मेरे पास बहुत जेवर है, आपके पास भी रुपया पैसा है, जान को जोखिम में मत डालिए, चलिए किसी धर्मशाला में ठहर जाएंगे। लड़का भी कहता ठीक है कहते। अब वो तीनों गुंडा जो है खड़ा होके सुन रहा। उसमें से एक आ गया कि भाई साहब आप लोग कहाँ जाना है? बताइए फलना जगह। करके देखिए भाई साहब, हम लोगों को भी उधर ही जाना, हम लोगों को उधर ही जाना, हम लोग पंजाब कमाते हैं, सालों हो गया था, अब घर लौट रहा हूं। हम लोग भी सोच रहे थे क्या करोगे, इतने दिन की कमाई साथ में है, चोर बदमाश लुटेरा कहीं रास्ते मिल जाए छीन झपट करे, क्या करोगे? धर्मशाला में ठहरोगे कि चलोगे, इसी चिंते में पड़े थे। लेकिन आप लोग जो बात कर रहे थे लगा उधरे जाने वाले, तो भाई साहब आपसे आगे हम 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं हो कि 3 हम लोग हैं 2 आप हैं, 5 आदमी मिलकर चलेंगे तो किसी बदमाश का सामना कर लेंगे। लड़का सीधा साधा का ठीक कहते चलिए। लेकिन लड़की बचपन से ध्यान सत्संग करती थी, सत्संग का ज्ञान था। लड़की कहती है अपने पति से इस तीनों में से किसी को पहचानते हैं? लड़का कहता नहीं। का गजब आदमी, अनजान के साथ और रात में चलने के लिए तैयार है। चुपचाप चलिए, धर्मशाला में ठहरेंगे। गुंडा कहता क्या बोलती हो कि रात में कोई देखने वाला नहीं है? रन वन व्याधि विपत्ति प्रसाद रहो जन को, जो सहाय जन्मी जठर सो प्रभु गए कुसुर। जो मां के गर्भ में भी रक्षा करने वाला था वो सो गया है, तो उनको सहायता वो करने नहीं आएंगे। लड़की कहती है कि चलिए। चल दी, थोड़ी दूर तो गए थे, सुनसान जगह पा करके तीनों गुंडा अपना छोरा हथियार निकाला, मार पीट करके सारा जेवर छीना, सब रुपया छीन लिया। लड़का थोड़ा आनी कानी कर रहा था, हथियार चलाया, गले को काट दिया। अब लड़की बेजान बेकार वो लाश के पास चिल्ला रही है, रो रही है। ये गुंडा उनके हाथ पकड़ के खींच रहा, तो लड़की उलट करके पीछे देख रही, उलट उलट करके देख रही। तो गुंडा कहता उधर क्या देख रही हो? वो लड़का जिंदा है। वो रोती बिलखती वो दुखिया लड़की बोलती तो मैं उसको नहीं देख रही हूं, मैं देखी तो मार दिया तुम लोग। तब क्या देख रही हो? बार बार क्या स्टेशन पर तुम्हें बोला था कि रात में कोई देखने वाला नहीं है? उसी देखने वाले को बार बार देख रहे हो। मेरी जिंदगी की प्रथम सीढ़ी पर जिंदगी का अंत हो गया। मेरी माँ बाप की सारी खुशियां
धाराशायी हो गई। कितने जतन से, कितने मेहनत से जन्मों की कमाई मेरे साथ लगाई, सब मानो हाथ से निकल गई। इसलिए उन्हें देखने वाले को देख रही हो, इतना अन्याय होने पर वो कहाँ है अभी तक नहीं देख रहे। जो बची खुची इज्जत तो उन्हें हाथ पकड़ के खींच रहे हो। इतना कहना था, हृदय की वेदना मानो ब्रह्मा पे सुन लिया। ईश्वर परमात्मा का दूत उतरा, तीनों गुंडा को मार करके खत्म किया। उस लड़का के धर में सर को जो ही सटाया, वो लड़का जीवित भी हो गया। कौन रक्षा करता है? जब हर तरह से लोग निराश परेशान होते हैं, धैर्य बढ़ाने वाला कौन होता है? धैर्य बढ़ाने वाला कौन? वही है ईश्वर। सबके साथ में है, सबके पास में है। देख रहे हैं, जिस समय माँ के गर्भ में थे, आज तो कहते हम क्या बेटा 3 को, बेटा बेटी 3 को, आज कर रहे। अम्मा के पेट में था तब कौन गया था वहां दूध पिलाने के लिए? कौन वहां भोजन पहुंचाने के लिए? कौन गया था स्वेटर पहनाने के लिए, मोजा देने के लिए? आज तो रंग ढंग की व्यवस्था बाहर हम कर रहे हैं, और जेल में बंद था तब क्या कर रहे थे? कौन सहायक? 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से हम कौल किया, हम बाहर हो, हरि भक्ति करो, तही कारण मुझे निकाल दिया। लेकिन इत आय जगत में भूल गए, तही कारण लोग भय दुखिया। कभी गंग कहे मन चेत करो, भजो राम सिया जिन जन्म दिया। कबीरा वह दिन याद कर, पैर ऊपर नीचे शीश, अमृत भुवन में आकर भूल गया जगदीश। उसको भूल गए, उसको याद करो। कबीरा वह दिन याद कर, पैर ऊपर नीचे शीश, मृत भुवन में आकर भूल गया जगदीश। कैसे स्थान पर पड़ी थी? सोनीत पुरीश मल मूत्र कृमि, कर्दमावृत शोभई, कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीश धुन धुन रोबई। कपाल धुनता था, हे परमात्मा निकालिए, हम इतना भजन करेंगे, इस चंडालनी माँ के पेट में नहीं जाएंगे। जब बच्चा होता है पीठ में तो हम तो अनुमान करते, आप लोग तो गृहस्थ जानते भी होंगे मायदा सब। जब बच्चा जब आता है तो माँ को नमकीन चटोरापन खाने की और तृष्णा बढ़ जाती है, तो माता खाती है तीता चरपरा। अब बच्चा जो पेट में है, उनको लगता है कि छुरी से काट करके मां नमक दे रहे, बेचारा भागता इधर उधर, लेकिन जेल में बंद किधर जाएगा। अब मैया खुश होती है, बच्चा पानी पर तैर रहा है, उधर चंडालनी के जी के कारण भाग रही है। हे परमात्मा, ऐसे चंडालनी माँ के पेट में नहीं देना। तीता चरपरा माता खावे, लगे छुरी अब बहुत दुख पावे। छुरी से काट करके नमक दे रहा बच्चा के जेब पर, वो बच्चा कहता तीता चरपराती खाती है, हमारे देह को काट करके नमक छिड़क रही है। ऐसी चंडालनी माँ के पेट में नहीं भेजना। तीता चरपरा माता खावे, लगे छुरी अब बहुत दुख पावे। बहुत दुख होता है भगवान, निकालिए निकालिए। इतना भजन करेंगे, इस माँ के घर में नहीं आने पाएंगे। लेकिन इत आय जगत में भूल गए, तही कारण लोग भय दुखिया। मही पर सोई के सोई रही हो, जननी संग सोय के बाल कहायो। अब तो लगे त्रिया संग शोभन, शोभत शोभत रैन गमायो। ये तो जिंदगी बीत गया, कहां सोया, जिंदगी को गजार दिया। अब तो लगा चिता पर शोभन, शोभत शोभत रैन गमायो।
जिंदगी बीत गया। संत गुरु नानक साहब ने कहा, जागो रे जन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका, जो सोवे पांव पसार, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कह नानक हरि भज मना, जैसे जल को मीन। कत उस हरि का भजन करो जैसे मछली जल का भजन करती। मछली कैसे करती? पानी का मछुआ जब जाल डालता, देखिए जाल डाल जल जात बई, तज मीनन की मोह, रही मन जल की माछरी, तौन छारच। मछुआ जो जाल को फेंकता है तो जाल में मछली भी फंसती और पानी भी। पानी कितना निष्ठुर निर्दय है महाराज, जो मछली के मुंह को छोड़कर अपना जान प्राण लगा के भाग जाती। जाल डाल जल जात बही, जल तो बात है, लेकिन मछली छोड़ती है। तजी मीनन की मोह, मछली की मुंह छोड़कर, लेकिन रहमन जल की माछली तो छाना तड़पती है पानी के लिए ही। लोग समझावे, अरे पागल, उस वक्त तो निष्ठुर था, निर्दय निकला, तुम्हारा मुंह छोड़ करके भाग गया, तो तुम कहा के लिए पागल बनी हो, चलो उसी कीमती चीज में रख देंगे, दूध में, तो दूध में जिंदा रह जाएगी मछली। और कहे जो उससे बेसी कीमती घी में दे देंगे, एकदम ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, तो मछली रह जाएगी। कुप्पा घाट आश्रम में आप लोग जानते ही होंगे, बहु वर्षों रहा। तो 95 में व्यवस्थापक था कुप्पा घाट, तो वहां प्रायः भंडारा चलते रहता था, अभी भी चलता। तो एक आदमी बोले कि बाबा खीर आप पूरी का भंडारा करवा दीजिए। तो ही संजोग से दूध वाला आते थे, उनको जानकारी थी, तो आ गए। तो मैंने कहा सुनिए, दूध आज फलाना बाबू का है, उनको कोई कमी नहीं है, तो आपसे भी आग्रह है कि पैसा दूध जितना लेते हैं कीमत, उससे हम 2 रुपया बेसी देंगे, लेकिन पानी उन्हें नहीं मिलेगा। नहीं बाबा, पानी मिलेंगे आश्रम के दूध में। देखिए प्रवचन देने लगा, समझाने लगा। हमने वही कहते हैं, हम बेसी पैसा देंगे, लोभे न करते हैं, ये 2 लोटा मिला देते हैं, तो नहीं मिलाइएगा, शुद्धे रखिएगा तो हम 2 रुपया बेसी दे देंगे। क्रिया खा लिया बेटा लेके। मैंने कहा अच्छा पागल आदमी, बेटा से मुझको प्रेम नहीं है, जाइए, कहा दिया तो हो गया। दूसरे दिन वो क्रिया खा के गया था। अब आश्रम में जो था बड़का टोकना, तो उसमें कपड़ा धोती रख देते, उस पर डालता था कि गंदा बंदा नहीं जाए, उसी पर डाल रहा। 4 बार तो दिया होगा तो मछली आ गया। तो मैंने कहा आजकल गाय भैंस के थान से मछलियों निकलता है जी, आप तो कल क्रिया खाए थे, ये मछली कहाँ से आई? भरा फेरा है, इसमें भी होगा, अरे भाई सब होंगे। एक बुढ़िया ऐसे करती थी, समझे, दूध बेचने जाती। अब पति जो उनका था बड़ा निष्ठुर, तो बेचारी जाती थी दूध बेचने, तो पति तो नाप के दे देते थे, और रेट तो मालूम है ये है जो 50 टका आजकल, तो आवे तो फिर पैसा ले लेते थे। अब माँ दाय को बड़ा प्रेम होता है बेटा से ज्यादा बेटी से। वो ससुराल गई है तो नाती से, पोता से बेसी प्रेम नाती से होता है। देखिएगा ना मैया, हम एक प्रत्यक्ष कह रहे हैं, एक दो ऐसे सत्संग के बाद बैठे हुए थे। अब बूढ़ी गई सत्संग से, तो प्रसादी लेकर के गई थी, पोता नाती खेल रहा था, बुढ़िया आवाज लगाती नाती को, तो देखा तो बचवा जो पोता था वो बोला दादी गई है सत्संग में, तो प्रसादी होगा, लोभ था बच्चा, दोनों दौड़ गया। पोतबा बेसी तेज था, वो पहले गए दे दादी प्रसादी। बुढ़िया को देखा, हम देख रहे हैं, इस हाथ में था वो प्रसाद, चट से हाथ में सारी में थी, ना प्रसादी नहीं, मना ही बोलबे तरह। तो छोरा देख लिया इधर उधर, सोचा कि नहीं, तो चला गया। उसके बाद वो छोरबा भी आया है ना, और चट से बायां हाथ से निकाल उसको दे दी।
है ना। अब बच्चा भला माने वो लेकर खाता गया दौड़ता घेरे, तोरा दिल को दादी है देखिए हमरा दिल। मैंने कहा बूढ़ी कह सुनिए तो जाना करे छो आ वो बचबा जाके कहता अपना माय के कि माय गे हमरा दादी नहीं दिल के ओकरा मिठुआ के दिल को तो पुतो तोरा आरती उतारता बताओ तो हम न पुतो मारे छे बुढ़िया अब थोड़ा दे देती पता रह की बाबा की कहिए ओकरा सब दे छे एकर म्यार नहीं छे ससुरार में छे हमरे लखत न मारे छे तैयो नहीं जाय छे यहीं रहे छे त्या दलिए ओकरा सब त्या दलिए थोड़ा दे देती तो पता छे तो बड़ा मोह होता नाती से बुढ़िया सब पोता तो अभी जाती है दूध बेच कर आती है कुछ माल तो पास में है तो देगी क्या नाती को बेटी को आ जाती है तो अब रोज जाती थी बुढ़िया को कुछ सुझे एक दिन उसको मौका लग वो क्या कि पुलबा के पास नीचे उतर गई अब 2 लोटा पानी मिला था गई दूध बेचती थी तो दूध पानी वाला जो था 2 लोटा वो दूध नदी वाला दूध उसका पैसा तो बच जाए बुढ़िया का मन तो गदगद है ना। अब मायदा को पहले पैसा होगा तो देखिएगा कल नाक के कान में झुलेगी है ना। बुढ़िया चट से नाक में कान में बना ली है ना। अब देखा उनके पति बुढ़वा कहे फलनी माई देखे चन्ना कान झूले छो कहीं दलैया नहीं राम दल दाव तो बात चलती है काफी लेकिन बुढ़वा सोचता था बात तो के कहती है क्योंकि पैसा तो हम सब ले लेते हैं लेकिन शंका हो कि जवानी बीत गई तो नहरा में भाई हो जाए कुछ तो दिया नहीं आई बुढ़िया में नाक कान झुला दिया नाकों में इतना बड़का है कि सानिया मिर्जा भी फेल हो जाए कहां से लाई है लेकिन चुपचाप है बेचारा है ना। अभी एक रोज लेके जा रही थी दूध तो 2-4 गो गुंडा लड़का बैठा हुआ पुलबा पर देखा करी बाप रे बुढ़िया के तो लाखों का नाकन अच्छा आने दो उधर से है ना। उधर से बुढ़िया दूध लौट करके लौटी एक लड़का पकड़ा कान वाला एक नाक वाला दोनों जो खींचा तो एक नाक को खींच लिया कट गया कानों कट गया बुढ़िया बैठ कर चिल्ला रे बाबू पानी के धन गले पानी में नाक कान गले बेईमानी में रे बाबू पानी के धन गलो पानी में नाक कान गलो बेईमानी में तो ऐसा धन नहीं टिकता। इसलिए जो ईश्वर परमात्मा के पर आस्था विश्वास रखता है ईश्वर परमात्मा उनकी सुव्यवस्था भी कर देते हैं। जिनको आस्था में गड़बड़ी उन्हीं के व्यवस्था में होती है गड़बड़ी। आस्था रखिए व्यवस्था होगी। पुनः आप लोग अपना काल में सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी पूज्यपाद के अमृतोपदेश के आप लोग श्रवण कर रहे थे और अभी आरती के बाद दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जो सज्जन दीक्षा लेना चाहते हैं वे स्नान कर फूलों की माला बनाकर कुछ प्रसादी लेकर पूज्यपाद के निवास स्थान पे आएंगे। वहीं उनका नामांकन भी होगा और वहीं उनको पूज्यपाद दीक्षा भी बताएंगे। और जब तक दीक्षा नहीं ले लेते हैं आप भूखे रहेंगे, कुछ खाएंगे भी नहीं। और इसमें कुछ शर्तें हैं। जो 6 माह पूर्व से ही मांस मछली या किसी प्रकार का नशाओं का सेवन नहीं करते हो वे ही व्यक्ति दीक्षा लेने के अधिकारी होंगे, योग्य होंगे और उन्हीं को पूज्यपाद दीक्षा बताएंगे। और अखिल राष्ट्रीय संत मत साहित्य भंडार भी आया हुआ है जो आपको सेकंड टाइम के सत्संग में वह आपको प्राप्त होगा। अभी तो देख रहे हैं स्टॉल बन ही रहा है इसलिए भी नहीं लगा है। आप